दोस्तों, सरस्वती एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर आपका स्वागत है। अगर आप अपने घर पर कोई सोलर सिस्टम लगाना चाह रहे हैं और आप कंफ्यूज है कि आप कौन सा लगाएं, ऑन ग्रिड लगाएं, ऑफ ग्रिड लगाएं, हाइब्रिड लगाएं, तो आपके लिए कौन सा सुटेबल रहेगा, इन सबके बारे में डिटेल में आज हम आपको बताएंगे। तो बिना किसी देरी के मूव करते हैं आज के हमारे वीडियो की तरफ। जैसा कि आपको पता है कि सोलर सिस्टम 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट हमारा होगा ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम, सेकंड ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम और थर्ड हमारे पास है हाइब्रिड सोलर सिस्टम। अब आपके लिए कौन सा सुटेबल है, कि सोलर सिस्टम की क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, सभी के बारे में डिटेल में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो हम आगे मूव करते हैं। तो फर्स्ट टाइप का जो सोलर सिस्टम है वो हमारा ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम। अब इसको ऑन ग्रिड क्यों कहते हैं, इसकी वर्किंग क्या होगी, इन सब के बारे में हम यहां पर डिस्कस करते हैं। सो नाउ इस सोलर सिस्टम के अंदर क्या क्या होगा। तो सबसे पहले सन तो हमारे पास में सभी केस में यूज करेंगे। नेक्स्ट यहां पर इसके साथ में हमारे पास में सोलर पैनल होंगे। देन ग्रिड टाइप इन्वर्टर, जिसको ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम के लिए हम यूज करते हैं। देन यहां पर हमारे पास में यूटिलिटी ग्रिड या पावर स्टेशन, जहां से हमको पावर मिलती है। हमारे घर पर जो बैकअप आता है, जो पावर आती है वो हमारे पास में यूटिलिटी ग्रिड से आती है। यहाँ पर एक नेट मीटर होगा और ये हमारा लोड है। अब ये कैसे वर्क करेगा इसके बारे में बताते हैं। सबसे पहले क्या होगा, ये जो हमारे पास में सन है, सन से हमको सनरे मिलेगी। ये जो सनरेज है ये जाके हमारे सोलर पैनल पर गिरती है। अब सोलर पैनल के अंदर सोलर सेल्स होते हैं और सोलर सेल क्या करता है, जैसे इसको सनलाइट मिलती है ये इसको इलेक्ट्रिसिटी के अंदर चेंज कर देता है, इसको पावर में चेंज कर देता है। तो जैसे सन से इसको पावर मिली, इसको सिग्नल मिले, इसको सोलर एनर्जी मिली, ये सोलर सेल क्या करेगा, इसको कन्वर्ट करेगा डीसी में। अब ये जो हमारे पास में डीसी है, ये डीसी यहां से होती हुई ग्रिड टाइप इन्वर्टर में जाएगी। अब ग्रिड टाइप इन्वर्टर केवल तभी वर्क करेगा जब यहां से इसको पावर मिल रही है। तो अगर आपके पास में यूटिलिटी ग्रिड से या पावर स्टेशन से पावर आ रही है, तो ये पावर स्टेशन से यहां से होती है इसको मिलेगी। जैसे ही इसको पावर मिलती है, ग्रिड टाइप इन्वर्टर हमारा ऑन हो जाएगा, ये हमारा काम करना स्टार्ट कर देगा। अब इस इन्वर्टर का क्या काम है, इस इन्वर्टर का बेसिक फंक्शन है कि ये क्या करता है, ये हमारे डीसी को एसी में चेंज कर देता है। अब डीसी को एसी में चेंज करने की रिक्वायरमेंट क्यों है, क्योंकि हमारे पास में जो लोड है, हमारे घर में जो वायरिंग हो रही है, हमारे पास में जो भी डिवाइसेस हैं वो सारे हमारे एसी पर कार्य करते हैं, ये हमारे डीसी पे काम नहीं करते हैं। अगर आपके पास में डीसी की कोई डिवाइस है तो आप डायरेक्ट यहाँ पर काम में ले सकते हो, आपको इस इन्वर्टर की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। अब यहाँ पर हमारे पास में डीसी डिवाइस नहीं है, हम हमारे घर में इसको यूज कर रहे हैं, तो ये जो हमारे पास में ग्रिड टाइप इन्वर्टर है ये क्या करेगा, डीसी को एसी में चेंज कर देगा। अब हमारे डीसी एसी में चेंज हो चुकी है। अब ये जो एसी है ये क्या होगा, ये एसी यहां से हमारे रोड में चली जाएगी, हमारे घर पर आ जाएगी। अब हमने हाई पावर का सोलर पैनल लगाया है, जैसे 5 किलोवाट 3 किलोवाट वगैरह लगाया है, और अभी हमारे पास में जो लोड है ये केवल हमारे घर पर 2 किलोवाट चल रहा है। अब अगर 2 किलोवाट लोड हमारे घर पे चल रहा है और हमने यहां से प्रोड्यूस 3 किलोवाट किया है, अब हमारे पास में जो एक्स्ट्रा पावर है 1 किलोवाट जो बची हुई है वो क्या होगी, 1 किलोवाट हमारी यहां पर चली जाएगी, नेट मीटर के थ्रू होते हुए वापस ग्रिड में चली जाएगी। तो यहां पर आपने 3 किलोवाट पावर प्रोड्यूस की, आपके घर पर केवल अभी 2 किलोवाट की रिक्वायरमेंट है, तो एक्स्ट्रा जो पावर है वो हमारे नेट मीटर के थ्रू होती हुई कहां चली जाएगी, यूटिलिटी ग्रिड में चली जाएगी। क्योंकि ये जो नेट मीटर है ये आपके कितनी आपने प्रोड्यूस की और कितनी आपने सप्लाई की ये दोनों दिखाएगा। तो आपने कितनी प्रोड्यूस की है और कितनी आपने यहां से ली है, दोनों को आपको दिखा देगा। दोनों का डिफरेंस एक्चुअल में हमारा क्या होगा, वो जो एक्स्ट्रा पावर हमने यहां से ली है, ये एक्स्ट्रा पावर आपने यहां प्रोड्यूस की है, वो आपको यहां पर पता चल जाएगा कि आपने कितनी तो इंपोर्ट की है कहां से, यूटिलिटी ग्रिड से, और कितनी आपने यूटिलिटी ग्रिड को एक्सपोर्ट की है, वो सारा हमको नेट मीटर में मिल जाएगा। तो यहां पर आपका जो ऑन ग्रिड सिस्टम है ये केवल तभी वर्क करेगा जब हमारा यहां से पावर आ रही है,
पावर स्टेशन से अगर पावर आएगी उसी केस में काम करेगा, अगर पावर नहीं आएगी तो ये काम नहीं करेगा, क्योंकि ये जो ग्रिड टाइप इन्वर्टर है ये केवल तभी ऑन होगा जब यूटिलिटी ग्रिड से इसको पावर मिल रही है। नाउ इसकी क्या क्या एडवांटेज है पहले हम उसकी बात करते हैं। तो अगर आपने घर पर ऑन ग्रिड सिस्टम लगा रखा है तो इसका क्या एडवांटेज है? सबसे पहले हो जाएगा लोअर इनिशियल कॉस्ट। तो ये जो आपके पास में सिस्टम है ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम, इसकी इनिशियल कॉस्ट सबसे कम होती है। नेक्स्ट रिड्यूस इलेक्ट्रिसिटी बिल। अब एक्चुअली आप क्या कर रहे हो, पावर को वहां से कहां से यूटिलिटी ग्रिड से कम ले रहे हो, उसको सप्लाई भी कर रहे हो, तो आपने कितना वहां से लिया, कितना उसको प्रोवाइड किया है, उसके डिफरेंस के बराबर आपको बिल मिलेगा। तो यहां से आपका क्या हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल कम हो गया। जो आपने सोलर सिस्टम नहीं लगाया था उसके कारण जो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल आ रहा था वो अब कम हो जाएगा, क्योंकि सोलर से आपने पावर प्रोड्यूस करनी स्टार्ट कर दी है। नेक्स्ट आता है नेट मीटरिंग। अब नेट मीटरिंग में क्या हो रहा है, आप इंपोर्ट भी कर रहे हो एक्सपोर्ट भी कर रहे हो, तो कितनी इंपोर्ट आपने की और कितनी उसको एक्सपोर्ट की है, इनके डिफरेंस के बराबर आपको कॉस्ट पे करनी है। तो नेट मीटरिंग की फैसिलिटी यहां पर है। ईजी इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस। अब यहां पर आपने कोई भी बैटरी बैकअप नहीं रखा है, तो बैटरी की कॉस्ट सबसे ज्यादा होती है। इंस्टॉलेशन के लिए भी आपको हायर प्लेस चाहिए, तो इसको इंस्टॉल करना इजी है और मेंटेनेंस भी इसकी बहुत कम होगी, इसलिए इसको हम बेसिकली जीरो मेंटेनेंस सिस्टम बोलते हैं। नेक्स्ट होता है एनवायरमेंटल फ्रेंडली। अब ये हमारा एनवायरमेंटल फ्रेंडली सिस्टम है। वो कैसे कि यहां पर आपने कोई भी फॉसिल फ्यूल यूज नहीं किया है, क्योंकि पावर यूटिलिटी ग्रिड से हमको जो पावर मिल रही है वो एक्चुअली फॉसिल फ्यूल और कोल बर्निंग वगैरह के थ्रू मिलती है। तो ना तो आपके पेट्रोल डीजल वगैरह यूज हो रहा है जो कि हमारे जनरेटर में यूज होता है, नहीं आप कोल वगैरह यूज कर रहे हो। तो एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, क्योंकि आप डायरेक्ट क्या कर रहे हो, सन से लाइट ले रहे हो और सन की जो एनर्जी उसी को यूज कर रहे हो। नेक्स्ट है ग्रिड सपोर्ट। अब यहां पर आपके पास ग्रिड का सपोर्ट भी है, तो ये सारे इसके एडवांटेज है। और लास्ट में पोटेंशियल फॉर इनकम। आप क्या कर रहे हो, ग्रिड में पावर प्रोवाइड भी कर रहे हो, तो एक्चुअल में अगर आपका लोड कम है और आपकी जनरेशन ज्यादा है तो आप क्या करें, ग्रिड को ये पावर प्रोवाइड करते हैं और उससे आपकी कुछ इनकम भी होती है। तो ये सारे इसके एडवांटेज है किसके, ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम के। नेक्स्ट आता है डिसएडवांटेज। अब इसके कुछ डिसएडवांटेज भी है, वो क्या है, सबसे पहले बोला नो पावर ड्यूरिंग आउटेज। अब ये केवल तभी आपका काम करेगा जब आपके यूटिलिटी ग्रिड से आपको पावर मिल रही है। तो अगर यूटिलिटी ग्रिड से या पावर स्टेशन से आपको कोई भी पावर नहीं मिल रही है तो आपका इन्वर्टर ऑन नहीं होगा और आपका एक वर्क नहीं करेगा। तो नो पावर ड्यूरिंग आउटेज, तो अगर आपका शटडाउन हो गया है, पावर स्टेशन से कोई भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल रही है, तो ये वर्क नहीं करेगा। नेक्स्ट बोलो रिलायंस ऑन ग्रिड। अब ये क्या ग्रिड पर डिपेंडेंट है, अगर ग्रिड पावर प्रोवाइड करेगा तभी काम करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा, तो ग्रिड डिपेंडेंसी आ गई है। नेट मीटरिंग लिमिटेशंस। अब नेट मीटरिंग के कुछ लिमिटेशंस है, ये प्लेस टू प्लेस और क्या होगा, सीजन टू सीजन वेरी करेगा, तो इसके कुछ लिमिटेशंस हैं। नेक्स्ट बोला स्पेस रिक्वायरमेंट। अब एक्चुअल में यहां पर क्या हो रहा है, आपको स्पेस की रिक्वायरमेंट हो रही है क्योंकि आपको बड़े बड़े आपके सोलर पैनल लगाने हैं, तो आपको छत की जो एरिया वो अच्छी तरह होना चाहिए, वो आपका सफिशिएंट होना चाहिए। जैसा 5 किलोवाट का लगाना चाह रहे हो तो आपके 8x4 के जो पैनल्स आएंगे वो 9 या 10 पैनल लगेंगे, तो इतनी आपके पास में छत पर स्पेस होनी चाहिए और इसमें क्या होगा, आपके छत की स्पेस यूज हो जाएगी, तो स्पेस रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट बोला है पोटेंशियल फॉर इंक्रीज्ड एनर्जी कंजम्पशन। अब जैसे आपने ध्यान नहीं रखा कि आपका वो केवल 2 किलोवाट प्रोड्यूस कर रहा है, आपकी यूनिट कम प्रोड्यूस हो रही है और आप क्या कर रहे हो, ज्यादा काम में ले रहे हो, तो आपको उससे बिल आने लग जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा, आप बेफिक्र हो गए कि मैंने सोलर लगा दिया अब मेरे बिल नहीं आएगा। तो आपको मैनेजमेंट भी रखना पड़ेगा कि आपको कितनी पावर की रिक्वायरमेंट है, कितनी यूनिट आपके प्रोड्यूस हुई है और कितनी आपको यूज करनी है। तो ये सारे इसके ड्रॉबैक्स हैं। नेक्स्ट आता हमारा ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम। अब ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम के बाद में नेक्स्ट हमारा क्या, ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम। अब ऑफ ग्रिड में क्या होता है, यहां पर सबसे पहले हमारे पास में क्या, ये सोलर पैनल्स हो गए, ये हमारे पास में कंट्रोल चार्ज कंट्रोल हो गया, देन यहां पर हमारे पास में बैटरीज हो गई, इधर हमारे पास में इन्वर्टर है, ये हमारे पास में लोड हो गया और यहां पर हमने ऑप्शनल जनरेटर लगाया है। अब ये कैसे वर्क करेगा, सबसे पहले सोलर सिस्टम, ये सोलर पैनल जो लगे हुए हैं, यहां से क्या करेगा, जैसे इसके ऊपर सनलाइट गिरेगी
ये हमारे इलेक्ट्रिसिटी में चेंज करना स्टार्ट कर देगा, पावर प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगा। ये जो हमारी पावर है ये हमारे चार्ज कंट्रोलर में आएगी। अब चार्ज कंट्रोल क्या करेगा, इसको कंट्रोल करेगा चार्ज को, क्योंकि वहां से आपके पास ज्यादा चार्ज आ रहा है और यहाँ पर आपका जो बैटरी बैकअप है वो इतने चार्ज नहीं ले सकता, स्टोर नहीं कर सकता है। तो ये क्या करेगा, इसको चार्ज को कंट्रोल करेगा, क्योंकि यहाँ पर जो पावर आती है हाई करंट पर आती है, लो वोल्टेज है बट हाई करंट है, जबकि पावर ग्रिड से हमारे पास में आती है वो उसकी करंट कम होती है, वोल्टेज ज्यादा होती है। तो चार्ज कंट्रोल क्या करेगा, इसको कंट्रोल करेगा चार्ज को। उसके बाद में ये बैटरी को चार्ज करेगा। बैटरी को चार्ज करने के बाद में ये जो बैटरी से हमको पावर मिल रही है ये हम इन्वर्टर को देंगे। ठीक है, हमारी बैटरी चार्ज हो गई है, बैटरी एक्स्ट्रा पावर किसको देगी, इन्वर्टर को। अब ये जो इन्वर्टर है ये क्या करेगा, इन्वर्टर का काम हमारे पास में क्या है, डीसी को एसी में चेंज करना, क्योंकि हमारे पास में जो अप्लायंस है वो एसी में है। तो इन्वर्टर इस डीसी को एसी में चेंज करेगा, उसके बाद में एसी हम हमारे घर पे भी काम में ले लेंगे। ठीक है, और यहां पर हमारे पास में ग्रिड नहीं है जिस पर हम एक्स्ट्रा पावर उसको प्रोवाइड कर सके। तो ये सारी डीसी हमारी यहाँ पर यूज, एसी हमारी यहाँ पर यूज हो जाएगी, और यहाँ पर हमने स्टोरेज भी कर दिया है। अब कभी कभी ये हो सकता है, क्या होगा कि हमारे घर पे तो हमको 2 किलोवाट की रिक्वायरमेंट है और आपके पास में जो बैटरी में बैकअप वगैरह है हमारे पास में 1 किलोवाट का ही है। अब एक्स्ट्रा पावर कहां से लोगे, एक्स्ट्रा पावर के लिए आपको ऑप्शनल जनरेटर पर डिपेंड रहना पड़ेगा, क्योंकि ये जो जनरेटर है ये आपके एक्स्ट्रा पावर प्रोवाइड करेगा। तो इस टाइप से यहाँ पर हमको ऑप्शनल जनरेटर भी लगाना है, जिससे कि हमारी रिक्वायरमेंट पूरी होती रहे। अब इसका ड्रॉबैक यही हो गया कि यहाँ पर आपको जनरेटर की भी रिक्वायरमेंट हो गई और आपको बैटरी बैकअप भी रखना है। अब इसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, उसकी बात करते हैं। सबसे पहले एडवांटेज है एनर्जी इंडिपेंडेंस। अब ये आपका एनर्जी इंडिपेंडेंस हो गया, आपको किसी के ऊपर भी डिपेंडेंस नहीं रहना है, डिपेंडेंट नहीं होना है। ठीक है, कि पावर स्टेशन से पावर आ रही है नहीं आ रही है उससे कोई मतलब नहीं है, हमारे पास में हमारा बैटरी सेटअप है, उससे हमको पावर मिलती रहेगी और बैटरी सेटअप के थ्रू पावर मिल रही है और पावर हमको सोलर के थ्रू भी मिल रही है। ठीक है, नेक्स्ट बोला रिमोट लोकेशन सुटेबिलिटी। अब रिमोट एरिया में जहां पर आपके पास में पावर स्टेशन नहीं है, जहां पर आपके पास में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं है या इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बहुत कम टाइम के लिए आती है, वहां पर ये सुटेबल है। नेक्स्ट बोला एनवायरमेंटल बेनिफिट। यहां पर आपके पास में कोई भी फॉसिल फ्यूल्स यूज नहीं हो रहे हैं, आप केवल सनलाइट को यूज कर रहे हैं और उसी को हम घर पे काम में ले रहे हैं, उसी से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, तो एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी होगा। नो मोर ब्लैकआउट। अब ब्लैकआउट मतलब वो डेज जहां पर हमको पावर नहीं मिलती है, आपके ग्रिड शटडाउन हो गया है, आपको पावर नहीं मिल रही है, तो आपकी काफी रातें भी अंधेरे में निकल जाती है। तो यहाँ पर आपको कोई भी ब्लैकआउट का सामना नहीं करना पड़ेगा कि अगर लाइट चली गई कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम हमारे खुद की लाइट प्रोड्यूस कर रहे थे और उसी का बैटरी बैकअप से हम ले रहे हैं। तो दिन में तो हम लाइट बनाएंगे, रात में हम बैटरी के थ्रू यूज कर लेंगे। नेक्स्ट है पोटेंशियल कॉस्ट सेविंग। अब आपने मीटर नहीं लगाया, आपकी एक्स्ट्रा पावर आप वहां से नहीं ले रहे, कहां से, पावर स्टेशन से, तो आपकी कॉस्ट सेविंग हो जाएगी। इनिशियल कॉस्ट ज्यादा है बट फ्यूचर में या लॉन्ग टर्म के लिए आपकी कॉस्ट सेविंग हो गई। फिर बोला है रिड्यूस्ड यूटिलिटी डिपेंडेंस। ये मैंने पहले बोल दिया है कि यूटिलिटी स्टेशन पर आपको डिपेंड नहीं रहना, आपका खुद का स्टेशन है, आप वहां से पावर ले लोगे। ये सारे इसके क्या हुए, एडवांटेज हो गए। ना डिसएडवांटेज की बात करें तो हाई इनिशियल कॉस्ट। अब इसकी इनिशियल कॉस्ट सबसे ज्यादा है क्योंकि आपको बैटरी सेटअप पूरा रखना है और हो सकता है आपको जनरेटर की भी रिक्वायरमेंट हो जाए, तो हाई इनिशियल कॉस्ट। बैटरी मेंटेनेंस एंड रिप्लेसमेंट। अब बैटरी का मेंटेनेंस काफी ज्यादा होता है, टाइम के साथ में ये खराब हो जाती है तो आपको रिप्लेस भी करनी पड़ती है, तो बैटरी मेंटेनेंस एंड रिप्लेसमेंट होगा। लिमिटेड एनर्जी स्टोरेज। अब मैंने कहा आपको हो सकता है 2 किलोवाट की जरूरत हो और आपके पास में बैटरी बैकअप केवल 1 किलोवाट का ही है, तो आपके पास में यहाँ पर लिमिटेशन हो गई है कि कितनी पावर आप यूज कर सकते हो। तो लिमिटेड एनर्जी स्टोरेज हो गया। एनर्जी एफिशिएंसी इज क्रूशियल। अब एनर्जी एफिशिएंसी का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप कितनी पावर उसकी यूज कर सकते हो। नेक्स्ट बोला है मेंटेनेंस एंड कॉम्प्लेक्सिबिलिटी। अब यहां पर क्योंकि आप बैटरी सेटअप रख रहे हो, आपको पूरा पावर स्टेशन बनाना है, इसलिए आपको क्या होगा, स्पेस भी ज्यादा चाहिए, इसको इंस्टॉल करने के लिए कॉम्प्लेक्सिटी भी है, तो आपको वेल नोन या वेल स्टेब्लिश लोगों की जरूरत पड़ेगी जो इसी फील्ड में काम करते हैं, तो इसकी मेंटेनेंस ज्यादा है और कॉम्प्लेक्सिटी भी है।
देन स्पेस रिक्वायरमेंट, अब यहाँ पर स्पेस भी आपको यूज चाहिए, आपको बैटरी का सेटअप भी रखना है और आपको सोलर पैनल्स वगैरह भी लगाने हैं, तो स्पेस रिक्वायरमेंट हो गया। पोटेंशियल फॉर एडिशनल कॉस्ट, अब एडिशनल कॉस्ट भी आपकी बढ़ जाती है क्योंकि आपका पावर मैनेजमेंट आपके पास में नहीं है, आपने ज्यादा पावर ले ली और आपने प्रोड्यूस कम की है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जनरेटर के ऊपर भी डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्सिटी इन डिजाइनिंग एंड इंस्टॉलिंग, मैंने पहले बोल दिया, इसको सेटअप को इंस्टॉल करना है, डिजाइन करना है, उसके लिए आपके ऐसे बंदे होने चाहिए जो कि एक्चुअल में इसी फील्ड पे काम करते हैं। नाउ लास्ट हमारे पास में सोलर सिस्टम है, हाइब्रिड सोलर सिस्टम। अब इसको हाइब्रिड इसलिए बोला है कि इसमें आपके पास में बैटरी बैकअप भी होगा और आप ग्रिड से भी पावर लोगे, तो इसीलिए इसको बोला हाइब्रिड। तो ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड दोनों का एक कॉम्बिनेशन है, इसलिए इसको हाइब्रिड बोला है। अब इसमें क्या होगा, यहां पर हमारे पास में ये सन हो गया, सन से हमारे पास लाइट आ रही है, ये हमने सोलर पैनल लगा दिए। सोलर पैनल क्या करेंगे, इस सन से जो लाइट मिलेगी इसको आपको डीसी में चेंज कर देंगे। यहां पर हमने चार्ज कंट्रोलर लगा दिया है जो कि हमने ऑफ ग्रिड में भी लगाया था। चार्ज कंट्रोलर क्या करेगा, चार्ज को कंट्रोल करेगा। देन ये पावर आपके पास में जाएगी बैटरी बैंक में, तो बैटरी बैकअप आपके पास में, यहां पर हम बैटरी को चार्ज करेंगे, बैटरी को चार्ज करने के बाद में हम यहां से इसको क्या करेंगे, इन्वर्टर को दे देंगे। इन्वर्टर क्या करेगा, डीसी को एसी में चेंज कर देगा और ये एसी हम क्या करेंगे, घर पर काम में ले लेंगे, ठीक है। और एक्स्ट्रा देंगे हम नेट मीटरिंग के थ्रू या मीटर के थ्रू ग्रिड को सप्लाई दे देंगे, तो ये तो भी हमारा ये वाला काम हुआ। अब अगर हमारे पास में यहां से पावर नहीं आ रही है, तो पावर नहीं आ रही है तो आपके पास में बैटरी बैकअप है, और पावर अगर आ रही है तो आपके सोलर वगैरह प्रोड्यूस हो रही है, इस पावर के थ्रू आप यहाँ पे भी काम में ले सकते हो। तो आपके पास में अगर लाइट नहीं आ रही है तो भी आप बैटरी बैकअप के थ्रू इसको चलाओगे और आप इसको यूज करोगे, और अगर लाइट आ रही है तो आपके पास में वैसे ही काम हो जाएगा। तो यहां पर आप क्या करोगे, दोनों केस में यूज होगी। कब, अगर लाइट आती है तो भी काम करेगा, लाइट नहीं आती है तो भी काम करेगा। ऑन ग्रिड केवल लाइट आती तभी काम करेगा, ऑफ ग्रिड में आपके कुछ लिमिटेशंस थी कि आपको एक्स्ट्रा पावर चाहिए तो आपके पास में नहीं होगी। दिन में आपने प्रोड्यूस ही कम किया बारिश के दिनों में, तो रात में यूज कहां से करोगे, तो उसके लिए आपको जनरेटर की रिक्वायरमेंट होगी। यहां पर अगर आपकी पावर कम प्रोड्यूस हुई है तो हमारा यहां से मिल जाएगा, और पावर ज्यादा प्रोड्यूस हुई है तो वैसे भी उसको बेच देंगे और हमारा बिल रिड्यूस हो जाएगा। अब एडवांटेज क्या है, कंटिन्यूस पावर सप्लाई। यहां पर अगर ग्रिड से पावर चली जाती तो भी आपको पावर मिलेगी, किसके थ्रू, बैटरी के थ्रू। तो यहां पर आपका ब्लैकआउट नहीं होगा, कंटिन्यूस पावर सप्लाई मिलेगी। रिड्यूस ग्रिड रिलायंस, अब ग्रिड पर यहां पर डिपेंडेंसी कम हो गई है क्योंकि आपके पास में बैटरी सेटअप भी है। तो अगर ग्रिड की पावर आ रही है तो ठीक है, नहीं आती तो हमारे बैटरी से यूज कर लेंगे। तो रिड्यूस्ड ग्रिड रिलायंस, ग्रिड फ्लेक्सिबिलिटी एज पर डिमांड एंड सप्लाई। तो डिमांड हमारी कितनी है और सप्लाई कितनी कर रहे हैं, उस पर हमारी ग्रिड की फ्लेक्सिबिलिटी है कि आपने डिमांड तो 2 किलोवाट है, आपने प्रोड्यूस 5 किलोवाट कर दी तो 3 किलोवाट इसको सप्लाई कर दो, किसको, ग्रिड को, ठीक है। और अगर आपने कम प्रोड्यूस किए, 1 किलोवाट प्रोड्यूस किए, तो आप क्या करोगे, ग्रिड से 1 किलोवाट एक्स्ट्रा ले लोगे। तो ग्रिड फ्लेक्सिबिलिटी है। एनहेंस रिलायबिलिटी, रिड्यूसिंग द इम्पैक्ट ऑफ आउटेज। अब ब्लैकआउट के डेज, मतलब जब आपका पावर शटडाउन हो गया है, पावर शटडाउन के ड्यूरेशन में आप क्या करोगे, आप ग्रिड से पावर ले लोगे। देन पोटेंशियल कॉस्ट सेविंग, अब यहां पर कॉस्ट इसकी सेव हो गई है क्योंकि आपके पास में जनरेटर रखने की जरूरत नहीं है। तो ऑन ग्रिड से तो इसका कॉस्ट हाई होगा, बट ऑफ ग्रिड से इसकी कॉस्ट कम होगी। तो पोटेंशियल कॉस्ट सेविंग है क्योंकि आप एक्स्ट्रा पावर को ग्रिड को सप्लाई भी कर रहे हो। स्टेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी, बिकॉज इट रिड्यूसेस रिलायंस ऑफ फॉसिल फ्यूल। अब यहां पर फॉसिल फ्यूल का यूज कम हो रहा है, हो तो रहा है, कहां से, ग्रिड के केस में। या हम ये माने कि ग्रिड की बात ही नहीं कर रहे तो फॉसिल फ्यूल हमारे नहीं यूज होंगे क्योंकि हम सोलर की एनर्जी को काम में ले रहे हैं, तो ग्रीन एनर्जी हमारे पास में है। देन इंक्रीज प्रॉपर्टी वैल्यू। अब प्रॉपर्टी खरीदते टाइम हम ये भी ध्यान रखते हैं कि वहां पर पावर बैकअप है या नहीं है, 24 आवर हमको पावर मिल रही है या नहीं मिल रही है, क्योंकि हो सकता है इमरजेंसी में कुछ कॉलोनी में फॉल्ट आ जाए तो उस केस में क्या होता है, हमारी पावर को काट दिया जाता है, या जब मेंटेनेंस चल रहा होता है इसका पावर स्टेशन का, तो उस केस में भी क्या होता है, हमारी पावर काट दी जाती है। तो यहां पर क्या होगा,
हम ऐसी प्रॉपर्टी चूज करते हैं जहां पर हमको 24 आवर पावर मिल रही है। तो इंक्रीज पावर प्रॉपर्टी वैल्यू, तो यहाँ से प्रॉपर्टी की हमारी वैल्यू भी बढ़ जाती है। बैकअप पावर, अब ब्लैकआउट के डेज में मैंने कहा बैकअप पावर हमारी काम में आ जाती है, तो पावर बैकअप भी हमारे पास में है। ये सारे इसके एडवांटेज हो गए। अब डिसएडवांटेज की बात करें तो हाई इनिशियल कॉस्ट, क्योंकि यहाँ पर आपको बैटरी का सेटअप भी रखना है और साथ में आपका जो हाइब्रिड का इन्वर्टर आएगा वो भी महंगा आएगा, इसलिए इसकी इनिशियल कॉस्ट हाई है। बैटरी मेंटेनेंस एंड रिप्लेसमेंट, क्योंकि आपने बैटरी का सेटअप रखा है, बैटरी टाइम के साथ में आपकी खराब होती जाएगी, उसकी पावर धीरे धीरे रिड्यूस होती जाएगी, तो आपको उसको मेंटेन करना है। टाइम टू टाइम उसके अंदर एसिडिक वाटर डालना है, टाइम टू टाइम उसको प्लेट चेंज करनी है, बैटरी को चेंज करना है, तो बैटरी की मेंटेनेंस आपकी कॉस्टली होती है। फिर लिमिटेड एनर्जी स्टोरेज, कि आप बैटरी के अंदर स्टोरेज करें तो एक लिमिट तक स्टोर कर सकते हो, उससे ज्यादा आपका स्टोरेज नहीं होगा। नेक्स्ट है एनर्जी एफिशिएंसी इज क्रूशियल, तो एनर्जी को आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको कितनी डिमांड है और कितनी आप सप्लाई कर रहे हो, ये सारा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मैनेजमेंट करके चलना पड़ेगा कि आपने कितनी पावर प्रोड्यूस की है और कितनी आपको रिक्वायर है, तो उसको ध्यान रखना पड़ेगा। फिर मेंटेनेंस एंड कॉम्प्लेक्सिटी, अब कॉम्प्लेक्सिटी भी यहाँ पर है, मेंटेनेंस भी है और कॉम्प्लेक्सिटी भी है, क्योंकि आपका यहाँ पर आपका सिस्टम कॉम्प्लेक्स है, तो सिस्टम कॉम्प्लेक्स है और इसकी मेंटेनेंस भी लगेगी। नाउ नेक्स्ट हमारी स्पेस रिक्वायरमेंट, आपको छत भी आपकी यूज हो गई है, साथ में आपको पावर बैकअप के लिए या बैटरी स्टोरेज के लिए भी जगह चाहिए, तो वो भी आपका है। लास्ट है पोटेंशियल फॉर एडिशनल कॉस्ट, तो एडिशनल कॉस्ट भी आपके यहाँ पर है। तो ये सारे इसके डिसएडवांटेज हो गए। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आज हमने आपको बताया कि ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम क्या होगा, ऑफ ग्रिड क्या होगा और हाइब्रिड क्या होगा। तो अगर आप नॉर्मल घरों के लिए ले रहे हैं तो आपको ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लेना चाहिए, क्योंकि ऑफ ग्रिड वैसे आपको बहुत महंगा है, सिटी में आपकी पावर ज्यादा नहीं जाएगी, और हाइब्रिड के केस में आपकी बैटरी बैकअप आपको बड़ा चाहिएगा, और साथ में आपको क्या लगाना पड़ेगा, साथ में आपको इन्वर्टर भी आपके कॉस्टली होगा, हाइब्रिड इन्वर्टर चाहिए। तो आप क्या करो, ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम ले लो, और घर के लिए जो छोटा वाला जो इन्वर्टर आता है जिससे हमारे 2-3 पंखे जल जाते, ट्यूब लाइट जल जाती है, टीवी जल जाती है, वो लगा लो। तो घरों के लिए आपका कौन सा ऑन ग्रिड सही है। और अगर आप किसी रिमोट एरिया में रहते हैं जहां पर पावर नहीं आती है, तो वहां के लिए आपको क्या काम में लेना है, वहां पर आपको ऑफ ग्रिड लेना है। अगर आपके पास में कोई फैक्ट्री वगैरह है जहां पर आपको 24 आवर सप्लाई भी चाहिए, तो उस केस में आपको हाइब्रिड लगाना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी पावर चलेगी तो आपका पूरा सेटअप शटडाउन हो जाएगा। उस केस में आप क्या करोगे, आप अपने बैटरी बैकअप से आपके जो फैक्टरीज को रन कर सकते हो, तो वहां पर आपको हाइब्रिड काम में लेना चाहिए। फिर ऑन ग्रिड के क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज है, ऑफ ग्रिड के क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज है, हाइब्रिड के क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज है, ये सारा हमने डिस्कस किया है। तो अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के ऊपर, तब तक के लिए गुड बाय।